नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं और लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। अभी तक हमने लेक्चर 1.8 तक कवर कर दिया है। आज हम लेक्चर बात करेंगे लेक्चर नंबर 1.9। लेक्चर नंबर 1.8 में हमने क्या पढ़ा था? तो जैसा कि हमें पता है लेक्चर 1.8 में हमने देखा था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k का मान हम कैसे निकालते हैं। वहां पर हमने बहुत ही अच्छे से सीखा हुआ था कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक k का मान कैसे निकाला जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1.9। लेसन का नाम हमारा क्या है? लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1.9 में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों लिखते हैं अपना लेक्चर नंबर 1.9 का पहला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु T½ और सांद्रता A में संबंध। अब अर्धायु क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में आपको कवर किया हुआ है और सांद्रता क्या होती है इसके बारे में भी हम आपसे बात कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं, हमको रिलेशन किस में निकालना है? T½ और A में रिलेशन निकालना है, लेकिन रिएक्शन हमारी कौन सी है? तो हम देखते हैं रिएक्शन हमारी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछें शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है तो आपको पता है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने k का मान निकाला था। तो k का मान क्या होता है? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? क्योंकि हम विद्वान हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k का मान हमने निकाला था। k बराबर होता है x/t। k का मान क्या होता है? k बराबर होता है x/t। ये हमने कवर किया है अपने पिछले लेक्चर में। अगर आप इसको प्रूफ करना नहीं जानते हैं तो आप अपना पिछला लेक्चर उठा के एक बार उसको देखेंगे और वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये k का मान हमने निकाला हुआ था किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब दोस्तों ये जो मान निकाला हुआ है k को, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। कौन सी समीकरण मान लेते हैं? 1। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर k क्या है, x क्या है और t क्या है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? जहां का मतलब यहाँ क्या है? k बराबर है वेग स्थिरांक। तो k क्या है? k वेग स्थिरांक है। x क्या है? वियोजित पदार्थ की मात्रा है और t क्या है? समय है। दोस्तों हमको काम क्या करना है? हमको ये देखना है कि अर्ध आयु और सांद्रता में संबंध क्या होगा। तो सांद्रता में और अर्धायु में संबंध जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अर्धायु एक्चुअल में होती क्या है। तो दोस्तों पहले अर्धायु के बारे में भी हमने आपसे बात करी हुई थी। अर्धायु में हमने क्या बताया था कि वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना रह जाता है? आधा रह जाता है, वही क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। और अर्ध आयु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T½ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पता है। यानी अर्धायु क्या है कि कोई एक ऐसा समय है। अर्धायु क्या है? एक ऐसा समय है। यहां पर हम लिख लेंगे, हम जानते हैं। ऐसा समय मतलब T है। T क्या है? अर्धायु है। यहाँ पर T½ ले लेंगे। T की जगह हम क्या ले लेंगे? T½ ले लेंगे। हम क्या जानते हैं कि अर्धायु क्या है? एक ऐसा समय है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, यानी प्रारंभिक सांद्रता जब हम लेते थे तो क्या लेते थे? प्रारंभिक सांद्रता लेने के लिए हम कोई अभिकारक मानते थे, A अभिकारक मानते थे। ठीक है। अब ये क्या बनाता था? उत्पाद बनाता था। कोई अभिकारक मानते थे, ये बनाता था उत्पाद। प्रारंभिक सांद्रता हम क्या लेते थे? स्मॉल a लेते थे। जब प्रारंभ की बात करते हैं यहां पर हम क्या लेते थे? प्रारंभिक सांद्रता। क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक सांद्रता। चूंकि प्रारंभ था इसीलिए उत्पाद कितना बना होगा? 0 बना होगा। अब कुछ समय गुजर गया यानी t समय बाद क्या देखेंगे? सांद्रता देखेंगे। अब t समय बाद मान लिया कितना उत्पाद बना? x उत्पाद बना। t समय बाद कितना उत्पाद बना? x उत्पाद बना। जो ये x उत्पाद बना है ये बना कहां से? यहीं से तो बना होगा। इसीलिए यहां पर क्या लेते हैं? a - x।
यानी ये जो उत्पाद होता है यही अर्धायु बात करता है। अर्धायु क्या कहता है, यहां पर x क्या कहता है, x के बारे में अर्धायु बात करती है। अर्धायु क्या कह रही है कि एक ऐसा समय, वो समय क्या है टी हाफ, जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी प्रारंभिक सांद्रता अगर a है तो जो उत्पाद बनेगा वो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब a तो पूरा है, a का आधा कितना होगा, आप यही तो कहेंगे a का आधा कितना होता है, a/2 होता है। यानी t की जगह हमको क्या रखना है, t हाफ रखना है, और x की जगह क्या रखना है, a/2 रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप को हम हटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, t की जगह हमको क्या रखना है, t हाफ रखना है, और x की जगह a/2 रखना है। कहां रखना है, लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। समीकरण 1 में हमको क्या रखना है, t की जगह t हाफ और x की जगह a/2 रखना है। रखते हैं, क्या है समीकरण 1, k बराबर x की जगह हमको क्या रखना है, a/2, यानी a/2 रख दिया, अपॉन t की जगह हमको क्या रखना है, t हाफ रखना है। हमको रिलेशन इसी में तो बताना था, t हाफ और a/2, सॉरी हमको रिलेशन इसी में बताना था, t हाफ और a में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना था। ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको अभी थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब इस t/2 को हम इस साइड लेके आएंगे और k को कहां ले जाएंगे, जहां t/2 लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, t हाफ इज इक्वल टू a/2k लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का 2 जो है नीचे आएगा और k यहां पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। क्या इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, t हाफ इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2k इंटू a, हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, 1/2k इंटू a, चाहे आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसी का फॉर्मेशन दूसरा है। अब 1 तो फिक्स रहेगा, 2 भी क्या है, फिक्स है, और k क्या है, k वेग स्थिरांक है, यानी k का वैल्यू भी क्या रहेगा यहां पर, चूंकि k क्या है, वेग स्थिरांक, यानी वो भी क्या है, फिक्स है। अब अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या हम इसको इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, t हाफ अनुक्रमानुपाती है किसके, a के अनुक्रमानुपाती। a क्या है, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता बदल सकती है, ठीक है, a क्या है, सांद्रता, यानी t हाफ अनुक्रमानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर t हाफ बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगी, और t हाफ अगर कम होगा तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही रिलेशन है किसमें, t हाफ और अभिकारक की सांद्रता में, यानी अर्धायु और अभिकारक की सांद्रता में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे अर्धायु अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि अर्धायु और सांद्रता में क्या रिलेशन होगा, और ये ध्यान रखेंगे ये यूपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है, इसीलिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हमसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु और सांद्रता में क्या रिलेशन होता है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम क्या देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु t हाफ और सांद्रता a में संबंध। जैसा संबंध हमने वहां स्थापित किया था लगभग उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर भी देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t हाफ यानी अर्धायु और अभिकारक की सांद्रता में क्या संबंध होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं, ये डायलॉग आप याद रखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं और क्यों जानते हैं, क्योंकि हम विद्वान हैं। और विद्वान कब हुए, जब हमने इन चीजों की पढ़ाई करी है।
तो हम क्या जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक k का हमने एक रिलेशन निकलवाया था। वो रिलेशन क्या था या वो संबंध क्या था हम देखेंगे। यहाँ पर हमको क्या पता है, k बराबर होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ये रिलेशन हमने पढ़ के रखा है। इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। जहां हम आपसे पूछें k क्या है तो आप क्या कहेंगे, k वेग स्थिरांक है, t क्या है, t एक समय है, a क्या है, स्मॉल a है अभिकारक की सांद्रता, और x क्या है, वियोजित पदार्थ की मात्रा। यानी ये a क्या होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और x क्या होता है, जो उत्पाद बना होता है, यानी अभिकारक की सांद्रता से जो पदार्थ वियोजित हुआ है। इसको वियोजित पदार्थ की मात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वियोजित कहां से हुआ है, अभिकारक की सांद्रता से वियोजित हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजित पदार्थ की मात्रा। तो लिख लेंगे इसको जहां, तो दोस्तों हमने लिखा हुआ देखा है, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक है, स्मॉल a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और x क्या है, वियोजित पदार्थ की मात्रा है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता। अब हमने पिछली इक्वेशन में क्या किया था, एक समीकरण मानते थे, उसके बाद हम क्या काम करते थे, हम लिखते थे हम जानते हैं। दोस्तों यहां पर लिखना क्या है, आपको हम जानते हैं के बाद में लिखना है जो अर्धआयु की हमने डेफिनेशन आपको बताई है, वो डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे। वो डेफिनेशन क्या होती है, अर्धआयु की डेफिनेशन होती है कि वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा रह जाता है, क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, t बराबर t हाफ कॉमा x बराबर a/2 रखने पर, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, स्मॉल a होगी। अब क्या हुआ, कुछ समय गुजर गया, कितना समय गुजरा, t हाफ समय गुजर गया, तो सांद्रता कितनी हो गई, आधी हो गई। आधी का मतलब a/2 हो गई। रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। इसको करेक्ट कर लेंगे जरा, x बराबर a/2 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों समीकरण 1 में रखते हैं, t की जगह t हाफ रखिए, x की जगह a/2 रखिए, और इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्या लिखेंगे, k बराबर 2.303 अपॉन t की जगह क्या रखना है, t हाफ रखना है, इंटू लगाया, लॉग बेस 10 दिया हुआ था, a की जगह a ही रहेगा, a की जगह a रहेगा, और माइनस x की जगह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको और सॉल्व करते हैं। k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन, अब a से a/2 जाएगा तो कितना बचेगा, a क्या है, पूरा है। जब एक चीज में से आधी चीज चली जाती है तो क्या बचता है, आधा ही तो बचता है, यानी a से a/2। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इस तरीके से घटा के देख लेगा, यानी हमने लिखा है a माइनस a/2। अब दोस्तों सबको एलसीएम लेना आता होगा, अगर एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a माइनस का a, अब 2a से a जाएगा, कितना आएगा, a/2। वही बात है कि जब a से a/2 जाएगा तो कितना बचेगा, a/2। अब ये a से ये वाला a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अपॉन में जो होता है वो कहाँ चला जाता है, सुना होगा, बटे का बटे में जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या हुआ, ऊपर चला गया। अब इसको आगे हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग बेस 10 इंटू 2। एक वैल्यू यहां पर आपको याद रखनी है, वैल्यू क्या होती है आप ध्यान रखेंगे, इसको हटा देते हैं। लॉग बेस 10 पर 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये आपको याद रखना है। यानी यहां पर हम क्या बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं कि हमको क्या करना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, log 10 बेस पर 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये वैल्यू फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। log 10 बेस पर 2 की जगह हमको क्या रखना है, 0.3010 रखते हैं।
K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010 रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसमें हम इनकी और इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई इसको करके देखेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। दोस्तों आप सब लोग इंटर में आ चुके हैं तो मल्टीप्लाई करना आप सबको बहुत ही आसानी से आता होगा। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये क्लास किसकी है, केमिस्ट्री की है, ठीक है। सो कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही लेंगे और इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां पर देखेंगे आंसर क्या आएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ। यही रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से हम आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, इसीलिए ये वाला रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ और ए में क्या रिलेशन होगा। तो वहां पर हमको रिलेशन क्या पता चला था, टी हाफ अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ए के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि टी हाफ और ए में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं, ना तो यहां पर स्मॉल ए दिया है, ना तो यहां पर स्मॉल ए दिया है और ना ही यहां पर स्मॉल ए दिया है, यानी स्मॉल ए यहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो क्या टी हाफ और ए में कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए देखते हैं आगे। दोस्तों हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया है K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे यस सर हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस टी हाफ को यहां भेजा है हमने और के को कहां भेज दिया, नीचे की तरफ भेज दिया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब के क्या है, वेग स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। 0.693 वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, चेंज होगी कि नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे, सर 0.693 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वैल्यू रहेगी तो उतनी ही। किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही तो आएगा, आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट की जगह हम क्या कर सकते हैं, जब कांस्टेंट और बराबर दिया हो तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों लगाते हैं, टी हाफ अनुक्रमानुपाती है किसके, 1 के। अब ये 1 क्या होगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इस 1 की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं कि a की पावर 0। तो आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी चीज की अगर जो पावर होती है, अगर पावर में दिया हुआ है 0, तो उस 0 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे किसी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका माने क्या होता है, उसका अर्थ होता है 1। यानी यहां पर हम या तो 1 लिखें या हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना था, टी हाफ और a में रिलेशन निकालना था। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन अपना फाइंड आउट कर लिया। रिलेशन क्या निकला, टी हाफ अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के पावर कितना होती है, 0 होती है। तो हमारा दोस्तों रिलेशन निकल के आ गया। तो जैसा कि हमने शून्य कोटि में रिलेशन निकाला, ऐसे ही हमने प्रथम कोटि के लिए रिलेशन निकाल लिया। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो आपका आंसर होगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ और ए में संबंध। तो आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग, देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अगला टॉपिक बताया था, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु और सांद्रता यानी ए में क्या संबंध होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं। और हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हम जानते क्या हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जब हमने कराई थी तो वहां पर आपको एक
के का संबंध बताया था। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये रिलेशन हमने बनवाया था और इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जहां क्या लिख लेते हैं, जहां के बराबर वेग स्थिरांक, स्मॉल a बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और x क्या है, वियोजित पदार्थ की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता। अब हम क्या करते थे सर, करते ये थे कि t की जगह हम क्या ले लेते थे, t हाफ ले लेते थे और x की जगह क्या ले लेते थे, a/2 ले लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि हमको अर्धआयु और सांद्रता में संबंध बताना है। और अर्धआयु एक्चुअल में होती क्या है, वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। तो दोस्तों इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में t बराबर t हाफ कॉमा x बराबर a/2 रखने पर, दोस्तों हमने इसको लिख लिया है, t की जगह t हाफ रखना है और x की जगह a/2 रखना है। दोस्तों रखते हैं इसको और देखते हैं क्या आएगा। लिखेंगे क्या, k बराबर 1/t की जगह क्या रखना है, t हाफ रखना है, हमने रख लिया। 1/a माइनस एक्स, a माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, a/2 रखना है, ये लिख लिया। माइनस 1/a लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और k बराबर क्या आएगा, 1/t हाफ, ब्रैकेट बनाया, 1/a से a/2 जाएगा, अभी हमने किया था, तो आंसर कितना आएगा, a/2 माइनस का 1/a। जब बटे के बटे में होता है तो पावर बटे के बटे में होता है तो डिजिट कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, यानी ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, k बराबर 1/t हाफ 2/a माइनस का 1/a। अब दोस्तों सबको एलसीएम लेना आता है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और देखते हैं क्या आएगा। k बराबर 1/t हाफ अपॉन a यहाँ है, a यहाँ है, एलसीएम कितना आएगा, स्मॉल a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 1, वो मैंने लिख लिया। अब 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, सबको आता है कि नहीं आता है, यस सर सबको आता है, हमें घटाना आता है। 2 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या लिख लिया, 1/a। ये क्या आया है सर, t हाफ और a में रिलेशन हमको मिल गया, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम t हाफ को इस साइड ले जाएंगे और k को कहां लेके आएंगे, नीचे की तरफ, यानी 1/k इंटू 1/a। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जहां बराबर होता है और k क्या है, कांस्टेंट है, बराबर और कांस्टेंट मिलके उसको हटाकर वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, t हाफ अनुक्रमानुपाती होगा किसके, 1/a, यानी अभिकारक की सांद्रता के 1/a के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब ये t हाफ और a में हमको रिलेशन मिल चुका है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या t हाफ अनुक्रमानुपाती है a की पावर -1 के, ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन निकल के आया किसमें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु और अभिकारक की सांद्रता में हमको रिलेशन निकालना था। सबसे पहले हमने शून्य कोटि के लिए निकाला, फिर हमने प्रथम कोटि के लिए निकाला, फिर हमने किसके लिए निकाला, द्वितीय कोटि के लिए निकाला। सो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।